हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी तीखे तो कभी चुटीले अंदाज के साथ बजट सत्र में विपक्ष की बखिया उधेड़ रहे हैं। महाकुंभ पर योगी ने ऐसा हमला बोला कि विरोधी तिलमिला उठे। योगी ने कहा कि गिद्धों को केवल लाशें ही नजर आती हैं। वहीं विपक्षी सपा कांग्रेस ने भी पलटवार किया। योगी ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हर वर्ग का बच्चा वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इसलिए यहां ये कठमुल्ला वाली प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। सपा कांग्रेस की सदन में योगी ने खोली पोल। समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। पार्टी नाम से चलाई योजना, किया बड़ा झोल। दोनों सदनों में योगी का विपक्ष पर प्रचंड प्रहार। मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे। वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, कठमुल्लापन की प्रवृत्ति अब नहीं होगी स्वीकार। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों विपक्ष पर चुन चुन कर सियासी वार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जहां एक ओर महाकुंभ की सफलता को लेकर गदगद हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर मोर्चे पर विपक्ष की बखिया उधेड़ने में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की योजनाओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गरीब पिछड़े दलितों का सपा और कांग्रेस ने कभी भला नहीं किया। ये लोग अपनी पार्टी के नाम से योजनाएं चलाते रहे, लेकिन उनका लाभ किसी को नहीं मिला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए को योगी ने ढोंग बताया। मुख्यमंत्री योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विधानसभा से लेकर विधान परिषद में विपक्ष को तीखे अंदाज में कहा कि हम हर वर्ग को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में कठमुल्लापन की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। आगामी 2027 के चुनाव में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे। वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं, या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है। और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे। उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। क्या आपका पीडीए ढोंग नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम पे? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो कालकल्पित होने वाले बच्चे थे, आपके लिए जातिवादी हो, जाति उसके दायरे में मान सकते हैं आप। आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यकों को आप अपना वोट बैंक मानते थे। वे भी बच्चे कालकल्पित होते थे। आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा। हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमने माना ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य है, इसको हर हाल में बचाना है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये भी जब अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है।
क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमले से जख्मी हुए विपक्षी सपाई और कांग्रेसियों ने तीखा पलटवार किया है। ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। वहीं रहेंगे। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्य को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई को ढूंढना था। लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। जैसा दिखाई देखना चाहता है उसको ऐसा दिखाई देता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो सुनना चाहता है उसको वो सुनाई दे। भाई मुझे कर ये विपक्ष की आलोचना नहीं, हमने जो वहाँ पर प्रदेश के जो श्रद्धालु देश विदेश से आए थे उन्होंने जो समस्याओं का सामना किया, अव्यवस्था का सामना किया, एक दुखद घटना हुई जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत होती है भगदड़ में। ये सारे ऐसे विषय थे जो सरकार के सामने हमने रखे हैं। चुप अगर वो उसको आलोचना की तरह सुनना चाहते हैं तो ये तो उनकी इच्छा। काम करने के लिए नीति और नियत दोनों अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना तो नीति अच्छी है और ना ही उनकी काम करने की नीयत है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है और जब प्रदेश में बजट सत्र चल रहा हो तो ऐसे में महाकुंभ की सफलता का जिक्र लाजमी है। लेकिन विपक्षी दलों को ये कहां रास आने वाला है। इसीलिए सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों की हर पहलू पर जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं और शायद इसीलिए आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में फिर से हम अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखना होगा कि विपक्षी दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजयी रथ को रोकने के लिए किस फॉर्मूले पर काम करेंगे। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।